एवरीवन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 16B क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड a and b so that an even number 5ab is divisible by both 3 and 5. अब हमें a और b यहाँ पर फाइंड करने हैं और ए और बी हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं, जिसमें कि ए और बी जो होंगे वो क्या होंगे, इवन नंबर होंगे और दोनों ही क्या होंगे 3 और 5 से डिविजिबल होने चाहिए. ठीक है, मतलब इस नंबर से आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करते हो, ए की पुट करते हो फिर बी की पुट करते हो, तो जो भी नंबर इनको मल्टीप्लाई करके आए वो हमारा 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए. ठीक है, सो अगर आपने इसकी जो प्रीवियस वीडियो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक की वो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख लो, क्योंकि यहाँ पे वो वाली चीज़ जो है जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी 16B में, तो वो यहाँ पर यूज़ होगी. ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, a b दिया हुआ है एंड क्वेश्चन में हमसे बोला क्या गया है कि a और जो b है वो क्या होने चाहिए, इवन नंबर है. ठीक है, दोनों क्या होने चाहिए, इवन नंबर. इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं. ठीक है, और 2 से डिविजिबल कौन से नंबर होते हैं वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पता कर लिए थे कि हम 2 से डिविजिबिलिटी किस तरीके से चेक करते हैं. ओके, अब यहाँ पे जो भी वो नंबर आएगा वो दोनों से डिविजिबल होना चाहिए. किन दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 3 और 5 दोनों से क्या होना चाहिए, वो डिविजिबल होना चाहिए. ओके, अब 3 के लिए कंडीशन क्या होती है, 3 के लिए कंडीशन होती है कि जब भी हम इन सब का सम करें तो वो क्या होना चाहिए, 3 इन सब का इन डिजिट्स का तब हम सम करें तो वो क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर उनका सम करके, है ना. तो वो 3 से डिविजिबल होगा अगर वो 3 के टेबल में आता होगा, तो अगर नहीं आता है तो फिर नहीं होगा. ठीक है, यही था, ये बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में. नेक्स्ट 5 के लिए डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, 5 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करते हैं कि अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में 0 या 5 होगा तो वो हमारा 5 से डिविजिबल होगा. ठीक है, ओके, अब यहाँ पे आप देखो 0 और 5 है. ठीक है, ओके, 0 इवन नंबर है या 5 इवन नंबर है, 5 तो इवन नंबर नहीं है, 0 इवन नंबर है. तो इसका मतलब है कि अगर 5 से डिविजिबल होना चाहिए तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर 5 से डिविजिबल होना चाहिए तो उस डिजिट के लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो. अब कंडीशन यहाँ पर एक और है कि वो जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए. अब 0 और 5 में से जो इवन है वो हमारा 0 है. इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर 5 को एक्सक्लूड करेंगे एंड 0 को यहाँ पर कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम 0 को यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, 5 को यूज़ नहीं करेंगे. ओके, उसके बाद a की बात करते हैं. अब देखो a के लिए हम क्या यहाँ पर लगा सकते हैं, अगर मैंने बताया कि 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए कि इन जो नंबर होता है उसमें जो डिजिट्स होते हैं उनका सम क्या होना चाहिए, ऐसा कोई नंबर होना चाहिए जो कि 3 से डिविजिबल हो, है ना. पर हम क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस ए प्लस बी ये है एंड ये किसके इक्वल होगा, इसको मैं नीचे लिख देती हूँ. ठीक है, इसको यहाँ से कट करके नीचे लिख देते हैं. 5 प्लस ए प्लस बी ये होगा किसके इक्वल, अगर हमने b की वैल्यू 0 पुट कर दी, 0 पुट क्यों करी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना, तो 5 प्लस ए प्लस 0 के इक्वल होगा. यही है. ओके, अब हमें क्या करनी है, b की वैल्यू तो हमें पता चल गई कि b की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे. अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब हम यहाँ पर a की प्लेस पर क्या रखें कि ऐसा कोई नंबर आ जाए कि वो 3 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए. ठीक है, तो देखो यहाँ पर 5 प्लस ए प्लस 0 कंडीशन क्या है कि यहाँ पे हमें a की प्लेस पर क्या रखना है, कोई इवन नंबर रखना है. ठीक है, तो इवन नंबर सबसे छोटा इवन नंबर क्या होता है, 2 होता है. तो अगर हम यहाँ पे 2 रख के देख लें, तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ 5 प्लस 2 प्लस 0 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 6 7 8 9, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो नंबर आया है वो हमारा क्या हो गया, डिविजिबल हो गया 3 से, है ना. 9 जो है वो 3 से डिविजिबल हो गया और यहाँ पे हमने स्मॉलेस्ट इवन नंबर रखा. तो ये 9 कब आया, तब हमने a की प्लेस पर क्या रखा, 2 रखा. ठीक है, a की प्लेस पर तब 2 रखा एंड b की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली थी. b क्या आया था हमारे पास, यहाँ पे 0 आया था, ये आया था. तो यही आपके आंसर हो जाएंगे. अब आप
ए की और बी की वैल्यू क्या आई है 2 and 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x and y so that an odd number of the form this form is divisible by both 3 and 5 are। मतलब यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट लिखना है। देख लो यहाँ पर ग्रेटेस्ट हमें लिखनी है, ग्रेटेस्ट वैल्यू लिखनी है x और y की, और ये x और y यहाँ पे क्या होना चाहिए, ओड नंबर होने चाहिए। ठीक है। और ये यहाँ पे आपको वो फॉर्म दी हुई है जो कि किसी 3 और 5 से डिविजिबल होने चाहिए। अब देखो, अब अगर हमें अगेन 5 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम क्या करेंगे कि 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, जो किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या फिर 5 होना चाहिए। तो किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 होगा तो वो हमारा 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है। तो यहाँ से अब क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन है कि हमें क्या लिखना है, ओड नंबर होना चाहिए। तो ओड नंबर, तो 0 और 5 में ओड नंबर क्या है, 5 ओड नंबर है। ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई कि हम 5 रखेंगे। ठीक है। तो ये तो इजी सा था, क्योंकि ये हमारा इवन है तो 0 तो नहीं रख सकते, हमें बोला गया है ओड नंबर, तो यहाँ पे हम 5 पुट करेंगे। ठीक है। तो x की वैल्यू तो हमें पता चल गई कि यहाँ से क्या आने वाली है 5। ओके। अब हमें क्या चेक करनी है, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है ना। तो 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे कि इन सब का सम क्या आना चाहिए, कुछ ऐसा आना चाहिए कि वो क्या हो जाए, इन डिजिट्स का सम ऐसा आना चाहिए कि वो हमारा 3 से डिविजिबल हो जाए। वो जो भी नंबर आएगा वो हमारा 3 से डिविजिबल हो जाए। तो देखो यहाँ पे x की जगह पर पहले 5 पुट कर दो। तो 5 प्लस y प्लस, क्योंकि हम जब 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते तो ऐड करते हैं ना डिजिट्स को, x5 प्लस y प्लस 2 प्लस 5, ये हो जाएगा। ओके। अब इसको एक बार सम कर लेते। तो 5 और 5 10, 10 और 5 15, 16, 17, तो कितना हो जाएगा 17। ठीक है। एंड यहाँ पे y एंड यहाँ पे y, तो प्लस में y प्लस में y। ठीक है। ये हो जाए। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू तो फाइंड कर ली, अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसा कि इनका सम क्या आ जाए हमारे पास, इनका जो सम है वो यहाँ पर ऐसा नंबर हो कि वो 3 से डिविजिबल हो। मैंने यहाँ पे एक चीज़ गलत बोल दी, वो ये है कि यहाँ पे जो बोला गया है x और y की जो वैल्यू है वो और नहीं होनी चाहिए। और क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है कि और ये नंबर और है हमारे पास। तो ये नंबर और कब होगा कि तब x की जो वैल्यू होगी वो कुछ ऐसी हो जो 2 से डिविजिबल ना हो, है ना, वो तभी और होगा। इसलिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या लिखी है मैंने, 5 लिखी। और सब तो सही था, लेकिन यहाँ पे x और y की वैल्यू और से मतलब नहीं था, इनका यहाँ से मतलब था कि ये वाला नंबर क्या है हमारे पास, ओड नंबर है। तो यहाँ पे हमें x की कुछ ऐसी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है जो कि क्या हो, एक ओड नंबर हो। ठीक है। तो यहाँ पर हमने 5 पुट किया, क्योंकि अगर 0 पुट करते तो वो तो, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूँ तो ये तो एक इवन नंबर बन जाएगा। यहाँ पे हमें क्या बनाना है, इसे एक ओड नंबर बनाना है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई है, 5 आई है। अब यहाँ पर हमारे पास ये आ गया है, ठीक है। अब ऐसा कोई इन सब का सम क्या आना चाहिए, जो ऐसा नंबर जो 3 से डिविजिबल हो। ओके। तो अब हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते, तो यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट कर दी तो क्या होगा, 17 प्लस 2 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है। तो 21 क्या है, वो हमारा 3 से डिविजिबल है ना, 3 से डिविजिबल है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम y की प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना, क्योंकि इनका सम भाई 21 आया है ना। तो 21 आने का मतलब क्या है, 21 3 से डिविजिबल है ना। तो इसका मतलब है ये जो नंबर होगा वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 आई है यहाँ से, एंड y की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ से 2 आई है। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नंबर 9 असर्शन रीजन है। तो इसमें क्या दे रखा है, असर्शन इफ द नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज डिविजिबल बाय 3। अगर ये नंबर है 1 की मल्टीप्लाई 5 से करते तो ये 3 से डिविजिबल है। तो जो देन x इज इक्वल टू 0 और 3 और 6 और 9, तो जो x होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, 0 या 3 के इक्वल होगा, 6 या फिर 9 के इक्वल होगा। तो असर्शन तो बिल्कुल सही है ना। कैसे, देखो कैसे सही है ये, क्योंकि अगर 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है
तो 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे कि उनका जो सम है वो क्या होना चाहिए, ऐसा कोई नंबर होना चाहिए, उन डिजिट्स का जो सम है वो कोई ऐसा नंबर होना चाहिए कि वो 3 से डिविजिबल होगा। तो 0, 3, 6 और 9 3 से डिविजिबल है, तो असर्शन तो यहाँ पर सही है। As per the divisibility rule of 3, any big number is exactly divisible by 3 if the sum of the digit is a multiple of 3। अभी ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि क्या होता है 3, अगर हमें 3 से चेक करना है कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, तो कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा वो नंबर है, आप क्या करोगे, उसके डिजिट्स का सम करोगे। अगर उसके डिजिट्स का सम जो है वो हमारा ऐसा कोई नंबर आ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब वो पूरा नंबर ही 3 से डिविजिबल है, ठीक है। और ये मैंने आपको एक्सरसाइज 16B के क्वेश्चन नंबर 2 में करके बताया था, है ना, कि किस तरीके से हम करते हैं। असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी असर्शन का, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इफ़ द नंबर 7/9 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9, अगर ये नंबर है वो 9 का मल्टीपल है, ठीक है, तो देन y 2, तो y क्या होगा, हमारे पास 2 होगा। 2y को यहाँ पे 2 पुट करके देखो, 9 के लिए डिविजिबिलिटी क्या बताई थी, ये भी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हुआ है कि इन सब का जो सम है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वही 3 वाला ही केस है यहाँ पे भी। जैसे 3 में हम चेक करते हैं, ऐसे हम 9 में भी चेक करते हैं कि कोई भी नंबर है उसके जो डिजिट्स का सम है वो क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वो जो पूरा नंबर होगा वो फिर 9 से डिविजिबल होगा। तो अगर हम यहाँ से 2 पुट करें, 2 पुट कर दें यहाँ पे, तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 और 7 17 और 1 18। तो 18 क्या हमारा 18 जो है वो हमारा 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। तो अगर हम y की प्लेस पर यहाँ पर 2 पुट कर देंगे तो वो हमारा 9 से डिविजिबल होगा। असर्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। रीजन देखते हैं। As per the divisibility rule of 9, any big number is exactly divisible by 9 if the sum of the digit is a multiple of 9। वही मैंने बताया कि अगर हम 9 की डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं कि कोई भी कितना भी बड़ा नंबर है, अगर उसकी डिजिट्स का जो सम है वो ऐसा कोई नंबर है जो 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि वो पूरा का पूरा नंबर जो होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। ये सही है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही। लेकिन यहाँ पे जो रीज़न है ना वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि हमने यहाँ पे y2 क्यों पुट किया है ना, तो वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। वैसे तो दोनों सही है लेकिन रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि दोनों असर्शन और रीज़न सही है लेकिन जो रीज़न है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को। नेक्स्ट करते हैं, इफ़ द 3 डिजिट नंबर 6y8 इज़ डिविजिबल बाय 3, अगर एक कोई 3 डिजिट नंबर है और वो 3 से डिविजिबल है, तो जो वैल्यू होगी y की वो क्या होगी, 1, 4 और 7, मतलब y की वैल्यू ये हो सकती है। ओके, तो चेक करते हैं, y की वैल्यू पुट करो 1, कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 9 और 6 कितना होगा 15, सम करोगे 15 3 से डिविजिबल है बिल्कुल, तो इसका मतलब हम y की प्लेस पर 1 रख सकते हैं। अब y की प्लेस पर यहाँ पे रखो 4, तो कितना हो जाएगा 8 और 4 हो जाएंगे हमारे पास 12, ठीक है। 12 और 6 हो जाएंगे 18, तो 18 हमारा 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब है हम यहाँ पे y की प्लेस पर 4 रख सकते हैं, सही है। अब 7 प्लेस करो तो कितना हो जाएगा, 7 प्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 हमारा 3 से डिविजिबल है बिल्कुल, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे y की प्लेस पर 1 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, ये सही है। उसके बाद है, a number is divisible by 3 if the sum is a multiple of 3 और if the sum of its digit is divisible by 3। तो एक नंबर 3 से डिविजिबल तब होगा जब उसका जो सम होगा वो मल्टीपल होगा, मतलब वही डिजिट्स का जो सम होगा वो मल्टीपल होगा 3 से, है ना, जो भी उनका सम आएगा वो 3 से मल्टीपल होगा, तो वो हमारा जो 3 से है वो डिविजिबल होगा। अगर ये चीज़ आपको अच्छे समझ में नहीं आई है तो आप एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी असर्शन का, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 9, तो ये जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल है। चेक कर लो, कैसे चेक करेंगे, सम कर लो इनका, तो चलो करते हैं 4 5 6, ठीक है, 6 और 5 11 और 7 कितने होते हैं, ये हो जाएंगे 11 और 7 हो जाएंगे हमारे पास, सबका सम क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, है ना, सबका सम 18 आ जाएगा। तो 18 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, तो इसका मतलब है अगर इन सब का जब हमने सम किया तो हमारे पास 18 आया।
अब जो 18 है वो हमारे 9 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। असर्शन यहाँ पे सही है। रीज़न देखते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम इज अ मल्टीपल ऑफ 9 और इफ द सम ऑफ इट डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। वही है, ये तो काफ़ी बार आ चुका है, ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अभी ये असर्शन में भी एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे जो असर्शन है और जो रीज़न है वो दोनों सही है, और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सरसाइज 16 भी होती है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।